This is the displacement. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो कल हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा, ठीक है। और कल आप लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जो कि 1983 का था IIT का। जी सर। ओके, ठीक है। ओके, एक मिनट रुक जाइए, मेरा वो पीपीटी सेटअप हो रहा है। हो गया? ओके, अभी आप लोगों को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, वो प्रेजेंटेशन दिख रहा है काइनेमेटिक्स का? Yes, sir. हाँ, सबको दिख रहा है? हाँ बोलो सबको। Yes, sir. जी हाँ सर। बोलिए। हाँ, ओके। जी सर। हाँ, सर। सर। ओके, सो ये स्लाइड हम लोगों ने कल कवर किया था, है ना? द रेफरेंस पॉइंट इज ओरिजिन, डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल, और डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये तीन चीज, ठीक है? क्लियर है? इसमें कुछ प्रॉब्लम था? नहीं है सर। नहीं, sir. ओके, फाइन। नाउ we will be ये भी हम लोग, so now we will be going to understand velocity. Okay, now we will be understanding velocity. What is the meaning of velocity and what is the meaning of speed? Okay, कल हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था जिसमें कि आपको फाइंड आउट करना था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, है ना, पैरेललोग्राम का। कितनों ने किया है? सारा क्वेश्चंस कर लिया? Yes, sir. But फुल नहीं हो पाया, कोई पूरा सॉल्व भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? विपुल आनंद। ठीक है, वो क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग एक बार वेलोसिटी पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? जी सर। डिस्प्लेसमेंट, how much displacement is changing with respect to time, that is known as velocity. Clear?
किसी का आवाज आ रहा है, आप थोड़ा म्यूट कर लो अपना। So when we were telling yesterday that this is an object is going from A to B, and this every छोटा छोटा सब कुछ आप प्लस करोगे, है ना, सारा डिस्टेंस सारा पाथ लेंथ प्लस कीजिएगा तो आपको डिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, now this displacement divided by the time taken, the total time taken, that is known as velocity. Okay, so point is the rate of change of displacement with respect to time, that is known as velocity. ठीक है, ये समझिए, rate of change of displacement with respect to time is known as velocity. इसको हम लोग dx by dt डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े ना, चंदन सर पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन, है ना, dx by dt। ठीक है, तो ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि कितना आप डिस्प्लेसमेंट किए हो इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, व्हेन यू डिवाइड इट, दैट इज नोन एज वेलोसिटी, स्पीड, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. Now how we how we differentiate, okay, तो अभी देखिए ये हमारा क्या था, ये दे रहा था हमारा डिस्टेंस, ओके, और ये दे रहा था हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ जब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, सो ये अगर, है ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट है आफ्टर टाइम t डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. सो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस, the path length, the length which the object is traveling is different when it comes for distance and displacement in time. देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका मानो ये 5 मीटर, ठीक है, एंड दिस इज मानो 15 मीटर्स, ओके, और आपको टोटल लगता है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में ही आपने डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर किया, लेकिन डिस्टेंस कितना किया? 15 मीटर। 15 मीटर। तो रेट जो है ऑफ चेंज, है ना, that is different for distance also, and that is different for distance, and that is different for displacement. Yes, sir. Rate of change is different because आपका सेम टाइम में डिस्टेंस आपने 15 मीटर किया है, डिस्प्लेसमेंट आपने 5 मीटर, तो रेट ऑफ चेंज, है ना, चेंज करने का जो रेट, व्हाट डू यू कॉल रेट इन हिंदी, देखिए चेंज करने का जो रेट है, रेट, फाइन, रेट तो सबको समझ में आता है, ठीक है। द चेंज ऑफ रेट इज एक्चुअली द डिफरेंट फॉर दिस एंड दिस, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो चेंज, तो रेट हो गया, मतलब कि तो गति, जिस गति से चेंज हो रहा है हमारा डिस्टेंस और जिस गति से हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वो दोनों डिफरेंट है, क्लियर? इज इट क्लियर? जल्दी बोलो, हाँ जल्दी बोलो, हाँ सर। है ना, ओके केवल एक को ही समझ में आया। चलो हर्ष, जी सर।
क्लियर है ना? हाँ ठीक सर है। ठीक है। जी So therefore we define two different terms, which is speed and velocity. Is it okay? यस सर। Yes. So the rate of change of distance is speed and the rate of change of displacement is Velocity. okay. Why? Because distance आपका कुछ दूसरा हो रहा है, displacement कुछ दूसरा हो रहा है, तो rate of change, जिस गति से आपका distance change हो रहा है, उस गति से आपका displacement तो नहीं change हो रहा है ना, so that's why we call it as speed Speed. and Velocity. is it clear? Yes or no? यस Yes. ठीक है, okay. Now we define two important terms. ठीक है, तो ये समझ में आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? सब लोग बोलो जोर से, रेट ऑफ चेंज Velocity. इज वेलोसिटी। Velocity. rate of change in distance is speed and rate of change in velocity is rate of change in displacement is velocity. हाँ क्लियर? ठीक है, सब लोग बोलो, सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? ब्रेकफास्ट कर लिए? हाँ सर। तब फिर क्या हो गया है? बोलिए, सब लोग बोलिए। The rate of change of Rate of displacement change with of respect displacement to with respect to time. rate of change of distance with respect to time and the speed. Yes, correct. Now we will understand something more deep. Okay? ये तो सब लोग ध्यान दीजिए। अभी देखिए, हमारा ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया है, ठीक है? ए बी जाने से पहले ये कहाँ पे गया? मानिए सी, एफ, है कि नहीं? ए से बी जाने से पहले ये कहाँ कहाँ गया? सी गया, डी गया, ई गया, एफ गया, है ना? जी Is it okay? And you're understanding? Yes sir. Clear? ठीक है. Now, when we talk about distance, see, distance and displacement with respect to C, तो हमारा A से C distance ये रहेगा, displacement ये रहेगा, okay? Displacement ये, distance ये, yes, Yes sir. Yes sir. हाँ, हाँ सर। ठीक है. और ओके सर टाइम टेकन तो एक ही रहेगा, टाइम तो एक ही लिया, ठीक है? मानिए इसको टी सी, टाइम तो एक ही लिया, लेकिन डिस्टेंस जो है ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट जो है कम है, दिख रहा है? Yes sir. तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय टाइम और दिस डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है। जी सर ये ए है और ये बी है, तो बी डिवाइडेड बाय टी क्या होगा? Speed. डिवाइडेड बाय टी, और टाइम टेकन टू रीच सी क्या होगा? Speed sir. स्पीड। और ए डिवाइडेड बाय टी सी क्या होगा? Velocity. बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? वेलोसिटी हाँ सर वेलोसिटी। ठीक है? जी सर Okay, so v by tc is speed, a by tc is velocity. वेलोसिटी अभी आप क्या करो, c से, ठीक है, मानो d में क्या हो जाएगा? d में ऐसा है इधर, ठीक है? तो ये पूरा जो हो गया, मानो इसको d बिग है ना, और ये हो गया d, एक d शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो d बिग है ना, d बिग या d क्या कहते हैं, पाथ, dp लिखो। The distance from A to D, the total path dp, और ये हो गया ds, ठीक है? तो dp by dt क्या हो जाएगा? सॉरी td, t मान ली t टाइम टेकन, यू नो, रीच ये td क्या हो जाएगा?
ये क्या देगा? Speed. वेलोसिटी, स्पीड Speed. हाँ सर. और हमारा डी एस DS. टी डी क्या देगा? बोलो। Velocity. Velocity. City. क्लियर? Yes, जी sir. सर. ओके, now we have to understand something very important. ओके, वो चीज है कि देखिए मानिए ये ऑब्जेक्ट जो है ए से बी गया, फिर वापस ऐसे जाकर के ए पे आ गया, समझ में आया? ऐसे गया, ऐसे आ गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? ये मानिए कि 10-15 मीटर था, ये मानिए 25 मीटर। डिस्टेंस क्या हुआ? 25 मीटर। कितना हुआ? 25 मीटर. ये 15 25 मीटर. बी जाने में 15 लगा, फिर बी जाने में 25 लगा। डिस्टेंस कितना हुआ? 40 मीटर. 25 मीटर. 25 प्लस 15 40 मीटर। हम्म, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0. डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ओके सर. ठीक है, सो स्पीड उसका रहेगा 40 बाय जो भी टाइम लगा, एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। वेलोसिटी इज 0। So here we define, two terms. Okay, the term is known as instantaneous or average. ठीक है, instantaneous or average. Now what is meaning of this both the terms? We will try to understand. आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है क्या? सुना है instantaneous speed, average speed सुना है? Yes, sir. पहले Yes, आप लोगों ने पढ़ा है? मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा। चंदन पर थोड़ा सा बढ़ाए थे. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हम जब ए से बी गए थे, ओके, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ था, है ना? ये 5 मीटर था, 5 सेकेंड लगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा, तो वेलोसिटी हो गया हमारा कितना? 5 मीटर बाय 5 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यस सर. और हमारा स्पीड था हो गया 15 बाय 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा स्पीड। ओके, लेकिन जब हम लोग ये पूरा देखेंगे, ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस पूरा का क्या हो गया? 15 मीटर प्लस 25 मीटर कितना हुआ? 40। 40 मीटर। मानिए कि इधर जाने में इसको 15 सेकेंड लगा था, है ना? तो 15 प्लस 5 कितना हुआ? 20 सेकेंड। डिवाइड बाय 20 सेकेंड कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ? स्पीड. एवरेज स्पीड, है ना? हाँ स्पीड। और वेलोसिटी क्या हो गया? 0. वेलोसिटी हो गया 1, वेलोसिटी हो गया 0 मीटर बाय। क्लियर? यस. ये क्लियर है ना? हाँ इसमें किसी को बोलो हाँ या नहीं? नहीं प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? हाँ या नहीं? नहीं सर. ठीक है, अभी जी सर, ठीक देखिए ए से बी हमारा जो वेलोसिटी है कितना है? कितना है बोलो? 1 मीटर पर सेकेंड.
और ए से फिर से मतलब कि और जैसे टाइम बढ़ा वेलोसिटी कितना हो गया? 0. 0. हालांकि ऑब्जेक्ट हमेशा मूव कर रहा है, लेकिन आपका वेलोसिटी जो है क्या हो रहा है? 0. आपका कम हो रहा है. कम क्या? 0 हो गया. सुन रहे हैं? हाँ ठीक है. और आपका स्पीड भी देखो, स्पीड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, है ना? डिक्रीज या जो भी हो, है ना? स्पीड लेकिन आपका कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका हमेशा इंक्रीजिंग करेगा. 25 हुआ, डिस्टेंस तो आपका हमेशा, है ना? जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहेगा, तो वैसे डिस्टेंस तो इंक्रीज ही करेगा ना. डिस्प्लेसमेंट आप हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा, बढ़ेगा. है ना? Yes, sir. ठीक है. तो so now you see velocity, है ना, is okay. So when we are talking about instantaneous and average terms, instantaneous velocity का मतलब होता है velocity of the object at a particular time. जैसे कि हमारा यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, हेलो हेलो वहाँ पे है. हेलो. Okay, so so now we are talking about so we understood about speed, velocity, distance, displacement. अभी हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? What is instantaneous speed, है ना? And instantaneous velocity. तो instantaneous का मतलब क्या होता है? जैसे कि instant, है ना? आप सुने होंगे instant कॉफी, सुने हो? इंस्टेंट कॉफी का मतलब क्या है? कि तुरंत कॉफी बनती है ना, विद इन अ मोमेंट. ओके, ये होता है इंस्टेंट का मतलब. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि उस इंस्टेंट पे आपका क्या स्पीड है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ. जैसे कि आप सोचे आपने साइकिल उठाया, ओके, आप साइकिल उठाया और आप अपने घर से निकले स्कूल जाने के लिए. घर से स्कूल आपका मानिए कि 5 किलोमीटर, और आप जो है 5 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा जाने में? मानिए आधा घंटा लगता है, ठीक है. अच्छा, तो उसका स्पीड कितना हुआ? देखिए टोटल कितना हुआ स्पीड. अगर आधा घंटा आप 5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर आप आधा घंटा में ट्रेवल कर रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हाँ ठीक है ना? सबको क्लियर है? 10 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर आधा घंटा में कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्पीड क्या है? सब लोग बोलिए. 10 किलोमीटर kilometers पर per आवर. hour.
ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। अभी जब आप निकले अपने घर से तो आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं, ओके। बीच में आपका फ्रेंड आया और आपके फ्रेंड ने बोला कि मेरे पास एक बहुत बड़ा टॉफी है, ठीक है, कल मेरे मामा जी आए थे घर में, मेरे लिए एक बड़ा सा टॉफी लेके आए। और वो टॉफी जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेस करते हैं, ठीक है, हम लोग रेस करते हैं और जो रेस में फर्स्ट आएगा उसको टॉफी मिलेगा। कभी ऐसा हुआ है, कभी आप लोग रेस किए तो अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिल पे? बोलिए। हाँ सर। ठीक है, तो अभी आप घर से निकले 1 किलोमीटर के बाद आपका फ्रेंड मिला और आपने रेसिंग स्टार्ट की, और रेसिंग स्टार्ट किया तो जहाँ पे आप आधा घंटा में पहुंचने वाले थे वहां पे आप 20 मिनट में ही पहुंच गए स्कूल, ठीक है। लेकिन शुरू में आपने 10 किलोमीटर पर आवर से चलाया, बाद में जब आप लोग रेसिंग कर रहे थे तो आप 25 किलोमीटर पर आवर से चलाए गाड़ी। तो शुरू का जो जब आप जैसे कि मानिए कि पहला 10 मिनट जब आप 10 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं गाड़ी, तो उस समय आपका स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। और जब आप 25 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो तो उस समय आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब कि उस टाइम पे, है ना, तो पहला 10 मिनट आपने चलाया 10 किलोमीटर पर आवर से, ओके। और उसके बाद फिर 10 से 20 मिनट आपने चलाया 25 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो पहला 10 मिनट जो 0 से 10 मिनट था, उस समय आपका हर एक समय स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब कि एट t इज इक्वल टू 5 मिनट्स, है ना, 5 मिनट जब हो गया था उस समय आप किस स्पीड से चल रहे थे, 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। जब आप 15 मिनट पे थे तो आप किस स्पीड से चल रहे थे, 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर, पर आवर। ठीक है। जब आप 5 मिनट पे थे तो आपका वेलोसिटी क्या था, 10 किलोमीटर पर आवर। सेम। और जब आप 15 मिनट पे थे तो आपका वेलोसिटी क्या था, 10 किलोमीटर पर 5 आवर। किलोमीटर पर आवर। तो उस इंस्टेंट पे आपका क्या वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, वो डिटरमिन करता है आपका स्पीड और वेलोसिटी। दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। मतलब क्या है कि ए से बी आप गए, लेकिन सपोज देयर इज अ पॉइंट सी, ये सी पे आप जब कितना, मतलब कि थोड़ा सा आप, है ना, एकदम छोटा सा लेंथ, जो आप डिस्टेंस, है ना, छोटा सा लेंथ मानिए इसको आपने ट्रेवल किया टी, है ना, छोटा टी को हम लोग लिखते हैं मानिए डेल्टा, है ना, तो छोटा टी, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको एक्चुअली dx और dt लिखते हैं। मतलब कि dx का मतलब क्या है, लेंथी है पर बहुत छोटा, और dt मतलब क्या है, टाइम है बहुत छोटा, है ना। तो वो dx जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय dt, ये आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस। उस इंस्टेंट पे आपका क्या वेलोसिटी, समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है। तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपका केवल मैग्नीट्यूड, है ना।
ठीक है। और जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ए से बी जाने के लिए ये पाथ ऐसे लेंथ है ना, तो वो जो डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम है वो हमारा होता है एवरेज स्पीड। ऐसा ना, ये जो टोटल पाथ लेंथ है, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज क्या, ये पाथ लेंथ है, तो इसको क्या बोलेंगे एवरेज, बोलिए। वेलोसिटी है स्पीड, स्पीड। ठीक है। और ये हो गया पहला, और डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। हो सकता है कि, है ना, जैसे कि हम लोगों का एवरेज वेलोसिटी ए से बी गया, फिर बी से फिर वापस ए आया, तो हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी गया फिर बी से ए वापस आया, कितना हुआ 0 हो जाए। 0 डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ सब लोग बोलिए, 0 सर। बाकी लोग 0 सबको ही है, हेलो, हाँ ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, 0। तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 बाय टोटल टाइम टेकन जो भी रहे, तो 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी आपका 0 है, लेकिन इस मोमेंट पे आपका कुछ भी वेलोसिटी हो सकता है ना, नॉन जीरो हो सकता है, यहाँ पे कुछ नॉन जीरो होगा, यहाँ पे नॉन जीरो होगा। जैसे कि आप अपने स्कूल से घर गए, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर से, फिर वापस आए 15 किलोमीटर पर आवर से, तो आपका जाते वक्त आते वक्त कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, 5 कितना हो गया, आप गए, मतलब आप गए फिर आप 25 वापस आ 25। गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आप अपने इस घर से स्कूल गए, 0 हो गया। 0 0 डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, 0। 0 हो जाएगा। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आपका 0 हो सकता है, लेकिन हर एक मोमेंट पे आपका डिफरेंट डिफरेंट नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड और एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। दो टर्म्स हम लोग जाने यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज भी, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। ओके, अभी इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखें। चलिए फाइंड आउट कीजिए ये क्वेश्चन आंसर। सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? सर 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर? और 2 विपुल का मीटर है पर आंसर? सेकेंड। 2 मीटर पर सेकंड सर, सिंपल 2 मीटर पर सेकेंड। पर सेकंड। ये 1999 में आया, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी।
ये हम लोग ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड दिस. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन एंड एवरेज Total time. स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम Total टेकन. time taken. ओके. चलिए ये बताइए. क्या आंसर? Sir, speed 10/2. मतलब 5 kilometer. बोलिए. Sir, speed 5 km/h. Velocity 0. और दूसरा आंसर विपुल आपका क्या निकला? हेलो, हाँ बोलिए आंसर. आंसर बोलिए विपुल. आपके आंसर के लिए वेट कर. वेलोसिटी 0 हो गया और टाइम टेकन हो गया 5 km/h. टाइम टेकन 5 किलोमीटर पर आवर. टाइम टेकन नहीं नहीं स्पीड नहीं चाहिए. नहीं, स्पीड हो गया 5 km/h और वेलोसिटी 0. हाँ. कैसे आपने स्पीड कैलकुलेट किया? 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर जाने आने का हो गया और इसमें 6 घंटे लग रहा है तो सिंपल 10/2. ठीक. ये कीजिए. अच्छे से कीजिएगा. आईआईटी का क्वेश्चन है ना. धीरे धीरे कीजिएगा. सोच समझ के कीजिएगा. ठीक है. ध्यान में रख के कीजिएगा कि डेफिनेशन क्या है. ठीक है ना. डेफिनेशन बहुत सिंपल है. एवरेज स्पीड डिवाइड बाय एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्लियर रहना चाहिए. ठीक है. एवरेज स्पीड इज टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. ठीक है. हो गया. धीरे धीरे कीजिए. कोई टेंशन नहीं. बस सोच समझ के अच्छे से कीजिए. अच्छा सवाल है. हो गया.
तीन मार्क्स मार भी ना 2 मार्क्स मार हेलो 3 हाँ बोलिए। मार्क्स V1 plus V2/2 हाँ सर, हमको वही लग रहा है पर श्योर नहीं है। कैसे किया आपने V1 plus V2 करके? मतलब टोटल एवरेज हमेशा मतलब टोटल बाय एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। किसी भी हाँ, बोलो। यूनिट का एवरेज सर, अगर 2 यूनिट है या 3 यूनिट है तो एवरेज तो सबका वही होता है ना, टोटल का ऐड यानी सिग्मा टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मैं बाय क्वेश्चन क्या टोटल पूछ रहा हूँ, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्प्लेस टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। क्या डिस्टेंस में टाइम क्या लिखा हुआ है? टोटल डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है? हाँ ठीक है। है ना? हम्म आप पहले वाला डेफिनेशन सब भूल जाओ, ठीक है? क्या होता है एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, टोटल पाथ टोटल पाथ लेंथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टेकन। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? नो। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है। इसमें क्या है कि एक पार्टिकल है, ये ए से बी जा रहा है, ठीक है? और हाफ ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि अगर ये मानो डी है तो d/2 कितने स्पीड से कवर कर रहे हैं? क्या लिखा है? V1 और जो दूसरा d/2 है कितने से कर रहा है? V2 d2 से। ये दिया हुआ है ना? हाँ? दोनों ये d है तो ये v1 से कर रहा है v2, तो ये d/2 है ना? अभी एवरेज स्पीड क्या है आपका? टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो पाथ लेंथ कितना हो गया बोलो? पाथ लेंथ बोलो, D टोटल पाथ लेंथ। D होगा। हाँ, d/2 प्लस d/2 हाँ कितना हुआ? d। D टोटल टाइम टेकन बताओ कितना होगा? इसमें कितना टाइम लगेगा जाने में यहाँ से यहाँ? D/2 V2 D/2 d/2 डिस्टेंस है और स्पीड है, वेलोसिटी है v1। तो टाइम टेकन कितना होता है? स्पीड क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, हाँ पता है ना? हाँ Yes sir। ठीक है नहीं? तो इसमें टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, d/2 v1। ये टाइम लगेगा ना इधर, हाँ और इधर कितना टाइम लगेगा? d/2 v2, है ना? ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो डिवाइडेड बाय d/2 v1 प्लस d/2 v2, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। समझ में आया? टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये ध्यान में रखो, अपना डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लगा, है ना? v1 प्लस v2/2 या 3 या 4। क्यों? क्योंकि हमारा v1 जो है ना, एवरेज जो है दोनों का ये होता है नहीं, जो डेफिनेशन है उस पे, ठीक है? C होगा। तो ये अभी क्या हो गया? बोलिए। d/2 d v1 प्लस v2 v1 डांड v2 निकल गया 2v1 v2 by v1 प्लस प्लस V2। v1।
ठीक है। सी ये 2011 में हुआ, समझ में आया? हाँ? ठीक है, तो अभी ये आप लोग सबको ही नोट करो, ठीक है। तो ये है अभिनव कॉन्सेप्ट, ये मेरा कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? स्टिक टू द ओरिजिनल बेसिक डेफिनेशंस, डोंट क्रिएट योर ओन डेफिनेशंस। ये एवरेज मतलब कि ये प्लस वो 5 चीज है तो पांचों का एवरेज नहीं। स्टिक टू द ओरिजिनल बेसिक डेफिनेशन। ओरिजिनल बेसिक डेफिनेशन क्या है? ये है अपना, हम लोग डेफिनेशन हम लोगों को नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। तो सब लोग बोलो जोर से, स्टिक टू द ओरिजिनल बेसिक डेफिनेशन। Stick to the original basic definitions. Average velocity is equal to total displacement by total time taken. Average speed is equal to total distance by total time taken. ठीक है, अपना डेफिनेशन नहीं निकालना, ठीक है। जो दिया है एकदम क्लियर कट, उस हिसाब से आगे बढ़ना, ठीक है। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं तो आप लोग बोल रहे थे ना v1 + v2/2। एक्चुअली जनरली लोग यही करते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, सिंपल सा बात है। टोटल पाथ निकालना, ये निकला, टोटल टाइम टेकन निकाला, डिवाइड किया, हो गया। ओके। यस सर। एवरेज स्पीड का मतलब नहीं है, द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड इज नॉट कि पहले हम v1 से ट्रैवल कर रहे थे, फिर v2 से किए, फिर v3 से किए, फिर v4 से किए, तो सब जोड़ के डिवाइडेड बाय 4। ये डेफिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट द डेफिनेशन। द डेफिनेशन इज दिस, टोटल पाथ टेक लेंथ एंड टोटल टाइम। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। और ये हम लोग किए हैं, the velocity or speed of a particle at particular time is instantaneous speed or velocity. When t is tending to 0, then average speed becomes instantaneous velocity. मतलब कि जब हमारा है ना एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है वेलोसिटी, तो थोड़ा सा है ना, जैसे कि हम यहाँ से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो हम 10 मिनट के बाद मेरा कितना वेलोसिटी, तो उस 10 मिनट के पोजीशन पे आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम में, है ना। लेकिन छोटा सा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया कितने टाइम में, उससे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड मिलता है। तो when t is almost, you know, when t is very small, then average speed becomes instantaneous speed or velocity. Instantaneous speed and velocity are always same in magnitude, ठीक है। और जब स्पीड और वेलोसिटी हम लोग कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/ds। इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है? ओके, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास ये क्वेश्चंस है, ठीक है। ये एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, टाइम 0 से 5 में स्पीड इतना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा और उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, ठीक है। ये हम लोग कल देखेंगे। अभी तक कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? सर एक मिनट, वो जो मिटा रहा है ना, वो वाला जो फर्स्ट में डिस्टेंस निकाला है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा था ना वो v1 v2 वाला, हेलो, उसमें जो फर्स्ट में डिस्टेंस निकाला है, वो डिस्टेंस का इक्वेशन कैसे निकलेगा? डिस्टेंस का हाँ, हम लोग क्या किए, हम लोग a से b जब जा रहे हैं, ठीक है, हाँ, हम लोग माने कि ये d है, सपोज लेट ए बी बी d, तो ये d/2 जो है v1 वेलोसिटी से ट्रैवल किया, ये d/2 v2 से ट्रैवल किया, हाँ, है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, d/2 + d/2। हाँ, ठीक। टाइम क्या हुआ, ये क्लियर? हाँ, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? कल वाला होमवर्क का बता दीजिए सर।
हाँ ठीक है, फिर कल वाला होमवर्क। ठीक है, आपको कुछ दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। है? उनको आपको कुछ दिक्कत है इसमें? क्लियर है, समझ में आ रहा है? ना अभी हाँ बच्चे कल वाला होमवर्क कल डाउनलोड करी। हाँ, अब कल का जो होमवर्क दिए थे, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं क्या कल का होमवर्क किए थे सर, बट पूरा नहीं, मतलब पूरा नहीं हो पाया सर। ठीक है, तो हाँ, पूरा नहीं कर पाए। देखिए, जो कल का होमवर्क दिए थे उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि हम लोग पेंटागन का निकाल, ठीक है ना, इसका सारा साइड ए है। हाँ देखो ना देता ओके, सर। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे पहले 0 0 मान लीजिए, फिर विथ रिस्पेक्ट टू दिस इसका कोऑर्डिनेट्स निकालिए। समझ में आया? हाँ 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 विथ ठीक रिस्पेक्ट है। टू दिस इसका कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तब फिर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई और जे के टर्म में मिलेगा। वही सर पूछ रहे थे, जैसे कि हेलो, हाँ एक क्वेश्चन हम पूछे भी थे उनसे, अंकुश सर से और चंदन सर से, कि अगर वो रहे, मतलब जैसे स्क्वायर है तो जो डिस्टेंस निकालते हैं वो प्लस आई कैप या जे कैप में आ जाता है या माइनस में, बट अगर तिरछा लाइन रहे ना, वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, टेढ़ा वाला, तो उसमें क्या करेंगे? तो वही वो वैसा ही है, कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। नहीं, सिंपल है। हाँ 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 एक्चुअली सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। इसको हाँ अगर आप 0 0 कर दो, ए है ना, ये बी और ये सी, ठीक है, ये सब ए है। इधर मान लो x, इधर मान लो y, है ना, तो c हो गया कितना, a 0, ओके, और ये है 60 डिग्री, ये a, ये कितना हो जाएगा, a cos 60, a sin 60, a by 2, a √3/2, ठीक है, तो निकाल लो डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्टेंस, क्लियर है? हेलो, हाँ है यस ना? ठीक है, तो ये करके, मतलब कि एक को ऑरिजिन ले लो, उसके रेस्पेक्ट में सब कुछ करके, ठीक है ना, आप क्या करो, एटलीस्ट मुझे आप एक पन्ने पे सारा कोऑर्डिनेट्स मुझे निकाल के रख के दे दो, ठीक है, और आप ठीक है। वो पन्ने को फोटो करके आप भेज दो, ठीक है, अंकुश सर के फोन नंबर पे आप लोग भेज दीजिए, ठीक है, ये आज आप लोग करके रखिए, ओके, ठीक है। ठीक।